हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो 5 यूनिट है इसमें से कितने यूनिट्स अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरीके से आंसर राइट करना है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स हैं जो उसमें आपकी सारी पॉइंट्स कवर कर दी हैं। इसके साथ ही थर्ड यूनिट के लास्ट में जो लिखा हुआ है जॉन गैल्सवर्थी का लॉयल्टीज़, ये एक प्ले है, कोई पोइम वगैरह नहीं है। क्योंकि मैंने एक दो स्टूडेंट के कमेंट्स देखे हैं जिसमें उन्हें ये लग रहा है कि ये भी एक पोइम है, जबकि ये पोइम नहीं, ये प्ले है जिसका नाम है लॉयल्टीज़। ठीक है, तो 3 तो आपके ये यूनिट्स हैं। इसके बाद जो 4th और 5th यूनिट है ये आपकी लिटरेरी हिस्ट्री की है। तो देखो, टोटल 5 यूनिट्स है। आपको टेंशन हो रही होगी कि लिटरेरी हिस्ट्री कैसे करें, तो मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर रखी है तो आपको ये जो 4th और 5th यूनिट है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 4th और 5th यूनिट छोड़ भी देते हो तो भी कोई बात नहीं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं लिटरेरी टर्म्स, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इंस्केप क्या होता है, इंस्ट्रेस क्या होता है, इन सभी के आपको 2-2 लाइंस के जो आंसर हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म में से आएंगे। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। आपको सिर्फ 2-2 लाइंस के ये वर्ड याद करने हैं। इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहली चीज़ क्लियर कि आप अगर स्टार्टिंग के यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो तो आप 4th और 5th यूनिट को छोड़ भी सकते हो। सेकंड बात कि पिछले साल लॉयल्टीज प्ले में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसका मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा। ठीक है, तो इस बार लॉयल्टीज प्ले का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि लॉयल्टीज प्ले की जो समरी है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। लॉयल्टीज प्ले में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे थीम आ रही है या फिर आपको कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट देकर ये कहा जाए कि इसको सिग्निफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो, तब आपको क्या है कि वहाँ पर पूरी समरी ही लिख देनी है। चाहे टाइटल है, थीम है या फिर कोई स्टेटमेंट है, आपको वहाँ पर लिखनी समरी ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लॉयल्टीज प्ले अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके अलावा जो मेन आपको क्या करना है कि जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी पिछले साल का पेपर दिखाकर, जिससे कि आपको किसी पर्सन की जो गाइडेंस है या उसके गेस्ट पेपर की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद अपना माइंड लगाकर सोचो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी दिखाऊंगी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी दिखाऊंगी, और मैं क्यों कह रही हूँ इतनी सारी पॉइंट्स पढ़ने के लिए। तो देखो, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड टोटल 8 पॉइंट्स है, ये आपको करनी ही करनी है। यूनिट जो थर्ड है इसमें आप लॉयल्टीज प्ले अच्छे तरीके से कर लेना। इसके अलावा एक ये जो लिखा हुआ है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफर्क, ये जो पोइम है ये आप अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, इतना टॉपिक, इतना मैटर तो आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है द सोल्जर द डैड गोइंग एक्सप्रेस, तो ये जो पोइम है इसके बारे में आप बस ये देख लेना इसमें मेन क्या बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि ये सारी छोटी पोइम्स हैं और छोटी पोइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। और मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको और ईजी वे में समझ आ जाए मेरी बात। तो देखो, सेक्शन जो ए है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके लिटरेरी जो टर्म्स है उसमें से पूछे गए हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो लिटरेरी टर्म्स है अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हो तो कम से कम 2-2 लाइन का अच्छे से पढ़ लेना, ताकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से कर सको। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपकी पोइम में से पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पोइम और पोइट का नेम, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन की जो पोइम है उसमें कोई मेन बात जो कि आपने समरी पढ़ रखी होगी या फिर थीम वगैरह से रिलेटेड पूछ लेते हैं। जो भी आपको पोइम के बारे में पता हो उसके 2 या 3 लाइन अगर आप लिख देते हो तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें 3 स्टैंजा आती हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्टैंजा अलग अलग पोइम में से आई हुई हैं। पहली जो स्टैंजा है वो टीयर आइडल टीयर पोइम में से आई हुई है। सेकंड जो स्टैंजा है वो स्प्रिंग एंड फॉल पोइम में से आई हुई है। और ये कैसे आप पहचान करोगे, तो देखो जो सेकंड स्टैंजा है उसमें यहाँ पर मार्गरेट वर्ड दे रखा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्प्रिंग एंड फॉल में से आई हुई है अगर आपने उस पोइम को पढ़ रखा है।
जो थर्ड स्टैंजा है आपकी वो द एक्सप्रेस जो पोइम है उसमें से आई हुई है। तो इस तरीके से आपकी 3 स्टैंजा अलग अलग पोइम में से आई हुई है। तो यहाँ पर आपको 3 पोइम्स ये वाली तैयार करनी पड़ी। इसके बाद अगर आप देखते हो तो जो पार्ट सेकंड है इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन आपकी पोइम में से आएंगे और एक क्वेश्चन आपका जो यूनिट 4th और 5th है यानी कि लिटरेरी हिस्ट्री या टर्म उसमें से आएगा। तो अगर आप लिटरेरी हिस्ट्री टर्म नहीं भी करते हो तो भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही हैं और तीनों क्वेश्चन आपके पोइम में से आए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो पोइम्स हैं ये जैसे कि सोल्जर की आ रखी है, स्टीफन स्पेंडर की एक पोइम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ए नोट ऑन स्टीफन स्पेंडर एज ए पोइट। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इन्होंने जो पोइम लिखी हुई है ना उसी के ऊपर बताना है कि ये एक पोइट है क्योंकि इन्होंने ये पोइम लिखी है, इस पोइम में इन्होंने ये बताया है, इस पोइम में ये बताया है। मीन्स लिखनी तो आपको समरी ही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है। अगर उन्होंने कोई पोइम लिखी है तभी तो उन्हें पोइट कहते हैं, और उन्होंने क्या पोइम लिखी है उस पोइम का नाम बता दो, उस पोइम में मेन क्या बात कही गई है वो बता दो, यही चीज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको पोइम्स पढ़नी पड़ी 3। अगर आप सेक्शन सी देखते हो तो वहाँ पर भी क्या है कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन फिर आपके पोइम में से आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखते हो 3 स्टैंजा, 3 ही जो सेक्शन बी के पार्ट बी में क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन सेक्शन सी, यानी कि 9 पॉइंट्स के क्वेश्चन तो वैसे भी आपके आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप 9-10 पॉइंट पढ़ोगे तभी आप पेपर अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो देखो अगर आप यूनिट 4th और 5th छोड़ रहे हो ना तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है, क्योंकि आपका सिलेबस ही इस तरीके से तैयार कर रखा है कि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो लगभग पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्टिंग की जो यूनिट 1st और 2nd है ये आप अच्छे तरीके से कर लो। 3rd यूनिट में जो लव सॉन्ग वाले हैं और जो लॉयल्टीज प्ले है ये अच्छे तरीके से कर लो। और ये बाकी की जो 4 पॉइंट्स हैं अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, गोइंग पॉइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो सोल्जर पॉइम है या फिर जो एक्सप्रेस पॉइम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं, तो कम ही चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप यूनिट 1st और 2nd अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, आप अच्छे तरीके से कर सकोगे। एंड आपके पास कोई चॉइस वैसे ज़्यादा है नहीं अगर आप यूनिट 4th और 5th नहीं करते हो तो, क्योंकि पहले क्या होता है कि अगर आप दूसरे क्लासेस के पेपर देखते हो जैसे कि फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर, तो उसमें क्या है कि जो प्ले होता है ना वो एक अलग यूनिट बनाकर दिया जाता है। आपके भी पहले ऐसे ही था कि जो प्ले है वो 4th यूनिट में होता था, लेकिन अब जब ये सिलेबस चेंज किया गया था, जब इसमें नई पॉइंट्स ऐड की गई थी, तब इन्होंने क्या किया कि जो यूनिट 4th है और 5th है ये दोनों ही लिटरेरी हिस्ट्री की बना दी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिटरेरी हिस्ट्री हार्ड लगती है, इसीलिए जिन भी बच्चों ने लिटरेरी हिस्ट्री नहीं कर रखी है उनको ये जो स्टार्टिंग का मैटर है ये अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है। और मान लो कि अगर आप ये सोचते हो कि हम लिटरेरी हिस्ट्री कर लेते हैं, ऊपर का कोई पोर्शन छोड़ देते हैं, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लिटरेरी हिस्ट्री भी करते हो तो भी यहाँ पर हर एक टर्म के बारे में आपको कम से कम 2.5 पेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना सारा इनके बारे में पढ़ने से अच्छा है आप पोइम्स को पढ़ लो, क्योंकि एक तो ये इजी होती हैं और इसके बेस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाती हैं। अगर स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी आपको एक ही पोइम की समरी लिखनी है, अगर सेक्शन बी में क्वेश्चन आ रहा है तभी भी आपको पोइम की समरी लिखनी है, सी में कोई क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन सी में तभी भी आपको पोइम की समरी ही लिखनी होती है। इसीलिए और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सी पोइम के बन सकते हैं, तो सेकंड जो कमिंग ये पोइम है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम द सेकंड कमिंग, तो आप ये जो पोइम है ये अच्छे तरीके से कर लेना सेक्शन सी के अकॉर्डिंग। और जो सराब एंड रुस्तम पोइम है ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों ही लॉन्ग पोइम है और दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा द लोटस ईटर है जो ये पोइम भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है ये मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने हर एक पॉइंट पढ़ ली है तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाए तब आपको अपना आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, थीम, राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, कंक्लूजन, इस तरीके से। और अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन आता है तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि कौन सी पोइम में से क्वेश्चन आया हुआ है, पूरी पोइम की समरी लिख देना, क्वेश्चन कोई छोड़ना मत,
कहीं पर कोई डाउट हो तो बस आपको क्या करना है, पोइट का नाम देखा सीधा उस पोइम की समरी लिख देना, ठीक है। सो होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा बहुत ही सही आपको कुछ समझ आया होगा। गैस पेपर के पीछे मत भागना, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा आप अपना जितना हो सके पोइम्स की जो समरी है वो कम से कम तैयार कर लो। थैंक यू।